की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जाना कि हम कितना भी भटकने, अंत में परम स्नेही परमात्मा की गोद में ही हमारा स्थान है। हमारी सर्वोच्च शरण स्थली वही है। वही हमारे मन का उत्कर्ष करने वाला और काम क्रोध आदि शत्रुओं की प्रलय करने वाला है। भगवत शक्ति अव्यय है, उसका प्रेम अखंड है। अब भगवान कहते हैं, तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। कि इस जगत में सत व असत जो कुछ है वो सब कुछ मैं ही हूँ। इस बात को समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि इस प्रकार जगत की महान शक्ति से हमारा संबंध है। हम किसी भी तरह उसे छोड़कर नहीं रह सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि जो लोग जीवन में ईश्वर को प्रमुख मानते हैं, जो लोग उसके अर्थात परमात्मा के हो गए, उनके पास जा, तब परमात्मा की करुणा तुझे समझ में आएगी। शंकराचार्य जी ने कहा है कि परमात्मा को अंतर मन से पुकारो तो सही, वो तो आने के लिए तैयार है। बस शर्त यही है कि सांसारिक इच्छाओं के लिए या फिर स्वर्ग की इच्छा लेकर भक्ति मत करना। इस बात को शास्त्री जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया है कि जब एक स्त्री एक पुरुष के हाथ में अपना हाथ देकर कहती है कि आज से मैं तेरी हुई, उस दिन से वो व्यक्ति उसका हर प्रकार से संरक्षक बन जाता है। ऐसे ही हम जब अपने अहंग सहित सब कुछ ईश्वर के हाथ में दे देते हैं तो वो हमारा संरक्षक बन जाता है। बस किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी निष्ठा को विचलित नहीं होने देना है। यहाँ भगवान ने हमसे वादा किया है, हमें ये वचन दिया है कि ध्यान में रखना अर्जुन, अनेक प्रकार की वृत्तियों वाले लोगों के बीच रहकर भी यदि तू मेरे प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रख सका तो तेरी योगक्षेम मैं उठाऊंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक अलौकिक है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि ऐसा श्लोक अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलेगा। संपूर्ण वेद भी यदि पढ़ लिए जाएं तो भी इसकी काट करने वाला कुछ नहीं मिलेगा। इस जगत की शक्ति, सृष्टि का सर्जनहार हमें कह रहा है कि मेरे पुत्र को शोभा दे, इस ठाट से तेरा योगक्षेम मैं उठाऊंगा। बस अपनी निष्ठा को माया से विचलित मत होने देना। भगवान ने स्पष्ट कहा कि कामोपभोग लेकर मेरे पास आने वाला हो या अनेक इच्छाओं को ढोकर मेरे पास आने की सोच रहा हो तो सावधान होना, ये नहीं चलेगा। तुझे अनन्याश्चिन्तयन्तो माम होना ही पड़ेगा। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। यहाँ अनेक कामनाओं और लालसाओं से भरे लोगों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि ये लोग विषयोपभोगों की लालसा से अनेक देवताओं की उपासना करते हैं, भजन पूजन करते हैं और स्वयं को भक्त समझते हैं। इन लोगों का आंतरिक विकास नहीं हो पाता क्योंकि इनकी भक्ति का आधार ही त्रुटिपूर्ण होता है। यहाँ शास्त्री जी ने ज्ञान भक्ति मार्ग का उल्लेख किया है कि इस मार्ग में 4 राक्षस बाधा डालते हैं। ये हैं वासना, अहंकार, अश्रद्धा और भोलापन। इन राक्षसों के चंगुल में फंसने पर मनुष्य सही तरीके से, योग्य तरीके से उपासना नहीं कर पाता और कर्म कांडों में फंस जाता है। ज्ञान भक्ति मार्ग पर आगे कैसे बढ़ें, ये भी गीता 26वें श्लोक में बताती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतमश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल कुछ भी दे, पर भक्ति युक्त हृदय से दे।
मुझे क्या चाहिए बताऊं? मुझे तेरा हृदय चाहिए। तू हाथ में क्या लेकर आया है ये मैं नहीं देखता, मैं केवल ये देखता हूँ कि तू हृदय लेकर आया है कि नहीं। यहाँ शास्त्री जी ने पत्रम शब्द का एक अन्य अर्थ भी बताया है कि परमात्मा को रोज एक पत्र लिखो। इसमें उसे जीवन में मिले सुख सुविधाओं के लिए आभार जताओ, धन्यवाद लिखो। लिखो कि हे प्रभु, तेरी कृपा से इस दुखरूप जगत में मैं सुख से हूँ। बस ये लिखना छाती में लिखा हुआ होना चाहिए, हृदय से लिखा हुआ होना चाहिए। इस पत्र में कामनाओं की फहरिस्त कहीं नहीं होनी चाहिए। यहाँ शास्त्री जी ने कहा है कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदले बिना ये लिखना संभव नहीं, इसलिए ही गीता की आवश्यकता है। गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता के विचार ही जीवन में से दुख, दैन्य और दारिद्र्य, इन तीनों को समाप्त कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम का तात्पर्य समझाते हुए शास्त्री जी आगे कहते हैं कि पुष्प के रूप में भगवान की अपेक्षा है कि अपना विकसित जीवन पुष्प मुझे समर्पित करो। जीवन में बाल्य, तारुण्य और वृद्धत्व, ये तीनों जिन्होंने विकसित किए हैं, उन्होंने अपना जीवन विकसित किया। फिर फल माना कर्मों का फल, कि हम अपने कर्मों के फल भगवान को अर्पण करें। भगवान कौन से फल खाते हैं? भूत भाभूत भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः। अंत में तोयम अर्थात भगवान को रसमय जीवन अर्पण करो। जो जीने योग्य है, कुछ करने योग्य है, वो जीवन परमात्मा को दो। माया से निचड़ा हुआ, सूखा, वृद्धत्व से झुका और मुरझाया जीवन परमात्मा को देने का क्या अर्थ? इस बात की गहनता को समझाने के लिए शास्त्री जी ने गन्ने का उदाहरण दिया है कि रस निकालने वाली मशीन में से 2-3 बार गन्ने को घुमाकर जो सूख के चपटा हो चुका है, ऐसा गन्ना कोई हमें खाने को दे तो क्या हम इसे अपना सत्कार कहेंगे? इसलिए कहा कि जीवन में जब तक रस है, विलास है, तब तक परमात्मा को वो जीवन समर्पित करो। तब भगवान आगे बढ़कर आश्वासन देते हैं कि अब तुझे स्वतंत्र कृति करने की कोई आवश्यकता नहीं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान ने यहाँ अर्जुन के आगे एक मांग रखी है कि अर्जुन, तू जो कुछ भी कर वो सब मुझे अर्पण करता चल। अब तक जो कुछ भी तूने किया हो, सब का सब मुझे अर्पित कर दे। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि ये किसी भिखारी की मांग नहीं, बल्कि एक हकदार की मांग है, क्योंकि मेरे इस शरीर को चलाने वाला मैं नहीं हूँ। ये बात हमारे ध्यान में पक्की होनी चाहिए कि हमारे जीवन को चलाने वाला वही है। इसके बाद 29वें श्लोक में भगवान ने समस्त जीवों को आश्वासन दिया है कि समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सबके लिए संभाव हूँ। पर जो भी भक्तिपूर्वक मेरे निकट आता है, मैं भी उसका मित्र हो जाता हूँ। इस अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायण। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है और मनुष्य को ऊपर ले जाता है। शास्त्री जी ने यहाँ कहा है कि मनमाना भव, ये भक्ति की विशिष्ट स्थिति है। भगवान ने कहा कि तू सदैव मेरा चिंतन करने वाला बन और याद रख कि तुझे इस विषय में जगत को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। तू डर मत और मुझसे सदा जुड़ कर रहे। जैसे एक छोटा बच्चा सदा माँ का पल्लू पकड़कर उससे लगा लगा घूमता रहता है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि हम चाहे किसी भी वर्ग के हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन मनमना भव मद्भक्तो, प्रभु के प्रभाव में मिलते ही प्रभुमय हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। मनमना भव ये श्लोक एक जीवन मंत्र है। इस प्रकार ये अध्याय मृत्यु लोक के अत्यंत कष्टमय
करुणामय जगत में रात दिन पिसने वाले जीवों के लिए आश्वासन रूप है। साक्षी प्रभु के आश्वासनों से भरा हुआ है। इस अध्याय को भावपूर्ण वंदन। जय श्री कृष्ण।